everyone. How are you all? Yes, beta. Today we are going to start chapter number 4th, that is linear equation in two variables. Okay. So first we discuss linear equation. What is linear equation? Linear equation in one variable and linear equation in two variables. First we discuss linear equation in one variable. Okay. Linear equation in one variable. Okay. What is linear equation? An equation in which highest power of variable is 1. Okay, is called linear equation. An equation in which highest power of variable is 1. Okay, an equation in which highest power of variable is 1 is called linear equation. Okay beta, linear equation in one variable. Standard form: ax plus b is equals to 0 in which a not equals to 0. a 0 नहीं होगा. अगर a 0 हो जाएगा तो 0 into something 0, only b is a constant. इक्वेशन नहीं होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगा. ओके बेटा, ax plus b is equals to 0 in which a not equals to 0. ओके, फिर आते हैं सॉल्यूशन एंड रूट्स. सॉल्यूशन और रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? ax plus b is equals to 0. क्या होते हैं सॉल्यूशन और रूट? पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल. पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ओके बेटा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल. x plus b is equals to 0. This implies x is equals to minus b over x is equals to minus b upon a. यहां से किसकी वैल्यू आ गई बेटा? x की वैल्यू आ गई. मैंने क्या बोला है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड क्या? सॉल्यूशन और रूट्स. इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए. सॉल्यूशंस और रूट, पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ax plus b is equals to 0. This implies x is equals to minus b, x is equals to minus b over a. ओके बेटा, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करने हैं हमने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, यहां पे a b आर रियल नंबर. ओके बेटा, ठीक है. सेम एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल नहीं आएगा यहाँ पे 2 है ना, तो वेरिएबल्स हो जाएगा. एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. बस वेरिएबल 2 हो जाएंगे वहां पे. ओके बेटा, फिर भी लिख देता हूं मैं. एन इक्वेशन इन विच highest power of variables is 1 is called what? Linear equation in two variables. Okay बेटा, ठीक है. फिर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. प्रॉपर लिख देता हूं मैं आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0 in which a and b not equals to 0. a और b 0 नहीं हो सकते. अगर a 0 हो जाएगा तो वन वेरिएबल रह जाएगा. वेरिएबल कौन है बेटा? y. अगर a 0 हो जाएगा, वैसे दो वेरिएबल है, कौन कौन? x और y. दोनों की पावर कितनी है बेटा? 1 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, a और b 0 नहीं हो सकते. अगर a 0 हो गया तो अकेला b रह जाएगा, तो वन वेरिएबल हो जाएगा. ठीक है, अगर b 0 हो गया तो अकेला a रह जाएगा, तो भी वन वेरिएबल होगा. और हमें डिमांड किसकी है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो हमें टू वेरिएबल चाहिए, तो x और y दोनों होने चाहिए. a और b 0 नहीं हो सकते. और a b c आर रियल नंबर्स, आर
रियल नंबर्स। ओके बेटा, ये तीनों क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? रियल नंबर्स। ठीक है, यस। सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है एक्चुअल में, ये जो हम इसे अगर ग्राफ पे प्लॉट करना चाहे ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन। जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए। ax plus by plus c is equals to 0, तो क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन। कभी कभी क्या होता है, ये c नहीं होता, x और y वाली टर्म होती है, तो वो भी स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है। ओरिजिन आपको मैंने थर्ड चैप्टर में बताया था, कार्टेशियन प्लेन। एक्चुअल में ये जो सब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टोटली बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्लेन। यस, कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन क्या था? जहां पे x भी 0 और y भी 0। वो कौन सी लाइन होगी? जब यहाँ पे कांस्टेंट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। कांस्टेंट क्या होगा? 0 होगा। फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये इसका बेसिक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना। ठीक है, क्लियर है आप सभी को ये? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write each of the following equations in the form ax plus by plus c is equals to 0। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, is equals to 0, and indicate the values of a, b and c in each of the cases, each cases। okay, फर्स्ट है अपने पास 2x plus 3y is equals to 4.37। सेकेंड x minus 4 is equals to under root of 3y। थर्ड 4 is equals to 5x minus 3y। नेक्स्ट फोर्थ 2x is equals to 5। ओके, हमें क्या करना है बेटा? इस क्वेश्चन में हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, ax plus by plus c, कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यस बेटा, 2x plus 3y is equals to 4.37 है ना बेटा। यहाँ देखिए ax plus by plus c है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं ax plus by plus c। हमें क्या करना है बेटा? इक्वल टू में 0 करना है, तो ये जो वैल्यू है इसको हम इस साइड ले आते हैं। 2x plus 3y प्लस का 4.37 इधर आके किसका आ जाएगा? माइनस का। यस बेटा, व्हाट इज a? व्हाट इज a? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x? 2। तो a कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ax plus by plus c is equals to 0। पर अब हम बड़े हो गए हैं, हमें इस तरह से निकालेंगे। a is equals to क्या हो जाएगा? 2, b is equals to 3 and c is equals to minus 4.37। कंपेयर करके वैल्यूज आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन डन। एनी डाउट? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। x minus 4 is equals to under root of 3y। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया, इक्वल टू में क्या चाहिए? 0। इसको इस साइड ले आइए। x minus under root of 3y is minus 4 is equals to 0। किससे कंपेयर करना है? ax plus by plus c। व्हाट इज a? कोएफिशिएंट ऑफ x कुछ भी नहीं है, तो 1 है बेटा। a is equals to 1। व्हाट इज b? b is minus of under root 3।
व्हाट इज सी? सी इज -4 इज आर आंसर बेटा. यस, क्लियर है बेटा. नेक्स्ट थर्ड पार्ट. 4 इज इक्वल्स टू 5x - 3y. बेटा मैंने बोला इक्वल टू में क्या चाहिए? 0, तो 4 को शिफ्ट कर दो. 5x - 3y प्लस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -4 इक्वल टू क्या? 0. व्हाट इज a? a इज 5. व्हाट इज b? b इज -3. व्हाट इज c? c इज -4 इज आर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 2x इज इक्वल्स टू y. 2x प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? -y. What is a? a is 2. What is b? b is -1. What is c? c is 0. बेटा मैंने अभी जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था आपको, तो मैंने बोला था ना कि जहां पे कांस्टेंट नहीं होगा ना, तो ये श्योरिटी है जो इसका ग्राफ बनेगा ना, वो कहां से पास करेगा? ओरिजिन से. कहां से पास करेगा बेटा? ओरिजिन से. इंपॉर्टेंट है. a is 2, b is -1, c is 0. कांस्टेंट नहीं है ना, तो फिर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाली है डेफिनेटली. ओके बेटा. नेक्स्ट sorry. Write each of the following equations in two variables. First, x is equals to -5. Second, y is equals to 2. Third, 2x is equals to 3. And fourth one is last one, 5y is equals to 2. Yes beta. Write each of the following equation in two variable. यहाँ पे one variable में हमें two variable में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी. ठीक है, फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं. x प्लस 0y बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम है बेटा? 0 इंटू वाई. वेरिएबल तो दो है ना, चाहे उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो, 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टू वेरिएबल की प्रेजेंस दिखानी है हमें. क्या बोल रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दो वेरिएबल बनाने हैं, चाहे कोफिशिएंट उसका कुछ मर्जी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज इक्वल टू क्या है बेटा? -5. तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? +5 इज इक्वल टू 0. प्रॉपर फॉर्म बन गया ना बेटा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. यस. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू क्या है? 2. यहाँ पे किसकी प्रेजेंस नहीं है? x की. तो क्या लिखेंगे? 0 इंटू एक्स प्लस y. ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? -2. बन गया प्रॉपर फॉर्म. a here 0, b here 1 and c here -2. Any doubt? Yes. Next question. Third part, 2x is equals to 3. First, 2x y नहीं है तो 0 इंटू वाई. सेकेंड स्टेप, 3 प्लस इधर आके क्या हो जाने वाला है? माइनस. क्या बन गया? प्रॉपर फॉर्म बन गया. कौन सा फॉर्म? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. a here 2, b here 0 and c here -3. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 5y is equals to 2. यस बेटा, यहाँ पे किसकी प्रेजेंस नहीं है? x. मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है. यस. 0 इंटू समथिंग 0 ना, तो 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है? 2. तो 0 इंटू एक्स प्लस 5y प्लस 2 इधर आगे शिफ्ट होके क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू क्या बेटा? 0. यस बेटा. x here 0, sorry, a here 0, b here 5 and c here -2. क्लियर है आप सबको? यस बेटा. वन क्वेश्चन मोर. यस बेटा.
express the following linear equation in the form of ax plus by plus c and indicate the values of a, b and c. Okay, x minus y upon 5 minus 10 is equals to 0. क्या करना है बेटा, हमें a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट. यस बेटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपनी होती है एक्चुअली में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ना. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. यस बेटा, तो 1 इंटू एक्स प्लस माइनस ऑफ 1 बाय 5 इंटू वाई. यस बेटा, इसको हम क्या लिख लिया हमने, y का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन 5 प्लस का साइन है, इसको प्लस लिख दिया लेकिन माइनस है, अंदर माइनस रख लिया, प्लस ऑफ माइनस 10 इज इक्वल टू कितना, 0. अब कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c. क्या फाइंड आउट करना है, abc. a इज 1 हियर, b इज माइनस ऑफ 1 बाय 5 एंड c इज माइनस ऑफ 10 इज आवर आंसर बेटा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. y अपॉन 5 मीन्स क्या है, y का कोएफिशिएंट माइनस 1 अपॉन 5 है, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया. प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, आप सबको पता है. यहाँ पे प्लस माइनस ऑफ 10. a is 1, b is minus 1 by 5 and c is minus of 10. yes बेटा, इंट्रोडक्शन करवाया आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करवा दी है. होमवर्क आपका एक्सरसाइज 4.1. ओके.